औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो 9th क्लास से है और 9th क्लास का चैप्टर 3 वेन डायग्राम। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेन है क्या। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है जॉन वेन, बिलोंग टू इंग्लैंड, इंग्लिश साइंटिस्ट कहा जाता है और इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1834 और 1923 डेट ऑफ डेथ है इसकी। तो ये एक इंग्लिश लॉजिशियन था और फिलोसोफर था, लॉजिकल थिंकिंग थी इसकी। इसने वेन डायग्राम का जो मेथड था सेट्स को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट किया था, इसीलिए इसी की मेथड के इसके नेम के ऊपर ये मेथड जो है वो फेमस है। और इसके जो फादर थे वो मिनिस्टर थे इंग्लैंड के एक चर्च के अंदर जो है। तो वेन बेसिकली क्या है, वेन डायग्राम किसे कहा जाता है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें सेट्स जो है वो उनको इनक्लोज़ किया जाता है, कवर किया जाता है रेक्टेंगल के अंदर जो है। और अब वो किस तरह की शेप्स बन सकती हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। वेन डायग्राम जो है वो इसको हम सेट्स ऑफ डायग्राम भी कहते हैं। देखें किस तरह की डायग्राम्स होती हैं, देखें इसे हम सेट ऑफ डायग्राम्स कहते हैं जो हमें क्या शो करती हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस शो करती हैं। एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इसमें शो होते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स शो होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स शो हो सकता है और सबसेट ऑफ सेट्स शो हो सकते हैं। ऑपरेशंस मींस के जो कुछ हम करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, सबसेट। तो मेन इसमें जो बेसिक्स हैं वो यही डायग्राम्स बनती हैं। अब हम देख लेते हैं कि डायग्राम के अंदर जो है ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है चारों के चारों केसेस के लिए। सबसे पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ किया है। इसमें देखिए ये जो बाहर में रेक्टेंगल के बाहर लिखूँगा दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। जो दिए गए सेट्स होते हैं इनमें सबसे जो बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है और जो दिए गए सेट्स होते हैं उन्हीं से मिलके यूनिवर्सल सेट बनता है हर क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन पार्ट लिखेंगे। तो कॉमन पार्ट कहाँ होगा, दरमियान में होगा, जो सेंटर पार्ट होगा ये वाला। इस पर तिरछी लाइंस लगा लें बेशक आप, अगर तिरछी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, जब हम यूनियन लेंगे ए यूनियन बी तो उसमें ये मैंने डिसजॉइंट की पिक्चर बनाई है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी मैं इसे ड्रॉ करूँगा, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ए के लिए और बी के लिए मैं कह देता हूँ कि जो बी सेट्स मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन शो करता है, तो मुझे कोई पूछे कि यूनियन क्या होगी तो मैं बोलूँगा यूनियन जो होगी वो वर्टिकल लाइंस का भी कम्बिनेशन होगा और हॉरिजॉन्टल लाइंस का भी कम्बिनेशन होगा। दिस इज़ अ यूनियन। तो वो पैटर्न जो है वो हम यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर शो कर देंगे साइड पे। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि आपने रिज़ल्ट में वो लिखने हैं एलिमेंट्स जो ए में हों लेकिन बी में ना हो। इसके लिए अब आपकी चॉइस है। अगर ए सेट्स के लिए आप कह देते हैं कि मैंने जी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, शेड भी कर सकते हैं आप, और बी के लिए मैं कह देता हूँ मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, वो सोल्यूशन में एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो बी में ना हो। ये है ही डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट में सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो ए वाले एलिमेंट्स मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किए तो ये ए माइनस बी शो कर लेगा। इसी तरीके से बी सबसेट ऑफ ए, बी के वो तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, ये बी सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। ये जो डायग्राम है मैंने बी सबसेट ए का मतलब क्या है, ए सुपर सेट है, ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है। तो इसके अंदर जो है अगर मैं बी सबसेट ऑफ ए कहूँ तो बी सबसेट ऑफ ए की ये इस डायग्राम बनेगी। अब सॉल्यूशन में कोई सेट्स हों तो फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से इनकी डायग्राम को ड्रॉ करना है। दिस इज़ अ ईजी टॉपिक, यू डोंट नीड टू बी वरी। ये पहले भी हमारी बुक्स में शामिल था लेकिन हम इसे इतने ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। अब तो उन्होंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। 3.1 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने गिवन किए, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। थैंक यू।